समीकरण है और उसमें पहली सरल समीकरण की हम बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपसे बात करी थी पहली सरल समीकरण के बारे में। आपकी पहली सरल समीकरण क्या कहती है बेटा? आपका साइन क्या होता है बेटा? स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। टाइप वाइज में आगे बढ़ रहा हूं, तो अगला टाइप आज का लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए तुलना वाले क्वेश्चन। इस कंसेप्ट में आपका तुलना वाले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तुलना वाले प्रश्न, ठीक है, तुलना वाले प्रश्नों की बात मैं आपसे करने वाला हूं। ठीक है बेटा, चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए आप तुलना वाले कंसेप्ट की। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको अभ्यास करा पाऊं। देखिए आवाज लिखेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, बात नहीं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको दे रखा है tan साइन आपका जो 4 आपका थीटा और प्लस में 15 है बेटा, बात नहीं बेटा 15 है कोस आपका थीटा 15 कोस 4 और इसका क्या दे रखा है थीटा बराबर में 6 दिया है। बराबर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। बराबर कितना दिया बेटा? 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है साइन आपका जो है स्क्वायर थीटा माइनस आपका कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। बेसिक बात है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट करते हैं, फिर इसमें अच्छे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। पहले समझिए तुलना का कंसेप्ट क्या होता है। तुलना का कंसेप्ट क्या होता है, पहले इस क्वेश्चन से हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अरे भाई आपने सरल समीकरण तो पढ़ रखी है ना? हाँ, उसी के आधार पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6। इधर क्या दिया हुआ है? 6। इधर देखिए, इधर क्या है? साइन, ये क्या है? कोस, और सामने कितना दिया हुआ है? 6। आप एक चीज तो जानते हैं सभी बच्चे कि साहब साइन, आप ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये तो सभी जानते हैं। अब मुझे कुछ भी कंडीशन दे दे, यहाँ पे साइन है कोस है, अगर मुझे यहाँ 1 दिख जाए तो यानी साइन कोस की सरल समीकरण दिखेगी क्या? मुझे साइन कोस की सरल समीकरण दिखेगी। मुझे यहाँ पे इनका जो भी मान दे रखा है इसको क्या बनाना है? इसको 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 क्यों बनाना चाह रहा हूं? क्योंकि साइन और कोस के कंसेप्ट में आपको ये सरल समीकरण जब 1 तभी बनेगा जब इधर वाले जो साइन और कोस है उनका मान क्या हो? इस तरीके से हो। ठीक है, बात कर पा रहे हैं? तो इसको 1 बनाना है, तो मैं इसमें किसका भाग दे दूं? इसमें मैं भाग दे देता हूं 6 का। इसका किसमें भाग दे दूं? इधर भी मैं 6 का भाग दे देता हूं, फिर इसमें भी 6 का भाग लगेगा पूरे के पूरे पद में, और इसमें भी पूरे के पूरे पद में क्या लगेगा? 6 का भाग लगेगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? 6 का भाग देना है बेटा। ठीक है, अच्छा आपने जैसे ही 6 का भाग दिया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? ये कट रहा है क्या? यहाँ से अगर आप इसको काटते हैं तो आपके पास ये कट जाता है, और ये कितनी बार गया? 2 से काटेंगे तो 5 बार और 3 बार, और यहाँ से अगर इसको काटते थे कितनी बार गया? आपका 5 बार गया। किससे गया? 3 से 5 बार, और ये 2 बार गया। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। और देखिए क्या रिजल्ट आया आपके पास 5 बटे में आपका 3 आपका क्या आ जाएगा? साइन आपका क्या 4 आपका थीटा प्लस में आपका क्या आ जाएगा? 5 बटे में 2 आपका कोस कितना? 4 थीटा बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ तक बात दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो देखिए अब दिमाग चलना चाहिए। अब दिमाग चलना चाहिए कि साहब ये 1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन और कोस दिख रहे हैं, लेकिन वो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं। स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं, नहीं सॉरी 4 की घात में दिख रहे हैं। इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ क्या? इसको आप तोड़ दीजिए। इसको आप जो साइन और कोस का जो कंसेप्ट है उस अनुसार तोड़ दीजिए। अगर मैं इसको लिखता हूँ कितना? साइन की घात 4, ठीक है, थीटा। साइन की घात 4 थीटा को मैं साइन की घात कितनी? 2 थीटा इनटू में आपका जो है साइन की घात कितनी थीटा? साइन की घात 2 थीटा। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको? ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और इसके साथ साथ में ये पद तो आपके पास है, ये 5/3 पद है आपके पास। अच्छा इसी को भी आप जो है तोड़ के लिखिए, इसको भी तोड़ के लिखिए। बताओ इसको क्या लिखोगे आप? आपका एक तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, यानी 4 घात को आपने दो घात में तोड़ लिया है। 4 घात को आपने क्या कर लिया है? 2 घात में तोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला पद देखना है, साइन स्क्वायर भी देखना है और कोस स्क्वायर भी पता करना है यहाँ से। ठीक है, 4 घात को आपने जो है इस तरीके से तोड़ा है। अच्छा इसके साथ साथ में आपको ये भी लिखना था, इसके साथ 5 बटे में 2 भी लिखना था। ठीक है, 5 बटे में 2 भी लिखना था। बराबर में क्या है? बराबर में 1 तो ये दे ही रखा है, बराबर में 1 तो ये दे ही रखा है। अब यहाँ से आप सोचना की कोशिश करिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर मुझे देखिए, अगर मैं इस पद को और इस पद को सोचता हूं तो ये दोनों मिलकर के क्या दिखा रहे हैं? ये सरल समीकरण दिखा रहे हैं क्या?
साइन स्क्वायर आपका जो है थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये सर्व समीकरण दिखा रहा है तो सर्व समीकरण का मान कितना होता है? 1 होता है। सर्व समीकरण का मान कितना होता है? 1 होता है। ये एक तभी हो सकता है, देखिए ये एक तभी हो सकता है जब इस पूरे पद का मान क्या हो? आप पास 1 हो। सारे पद का मान क्या हो बेटा? 1 हो। अरे भाई इसके साथ में 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसके साथ में मैं कुछ 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब है आपके पास इसके साथ जो भी कुछ मान रखा हुआ है इस समीकरण में, इसके साथ जो भी कुछ मान रखा हुआ है, ये शेष मान बचा हुआ है, इसका मान क्या माना जाए? 1। तभी ये सिद्ध हो सकता है कि ये सरल समीकरण है, इसका मान क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इसके साथ जो भी कुछ मान है इसका मान क्या होने वाला है? 1। तभी ये सिद्ध हो सकता है कि साहब इसका मान सरल समीकरण बनेगी और सरल समीकरण का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हम यहाँ से एक चीज पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक चीज पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये जो पद बचा है इसका मान हमने कितना माना? 1। आप कह सकते हैं 5 बटा कितना? 3। आपका क्या है? साइन थीटा स्क्वायर बराबर में क्या हो सकता है? 1। तभी ये सरल समीकरण बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। इसको भी बोले क्या लिखेंगे? इसको 5 बटा कितना? 2। और क्या लिख देंगे आप लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है? 1। तभी ये सरल समीकरण बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। हमें क्या पूछा है? हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है और कोस स्क्वायर थीटा के अंतर का मान पूछा है। अब यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना चाहते हैं, यहाँ से इस पद से साइन स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये उधर चले जाएंगे क्या? ये उधर चले जाएंगे। यानी आप यहाँ से क्या निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। बोले बेटा ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से भी बताइए कोस स्क्वायर निकालिए, आप कोस स्क्वायर निकालने की कोशिश करिए। बताइए कोस स्क्वायर थीटा बराबर में ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5। तो रख दीजिए इसके अंदर। ये जो मान पूछा जा रहा है इसके अंदर हमें ये मान रख देना है। ये मान पूछ रहा है क्या? तो इसकी जगह मैं इसके बताओ साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखना है? 3/5 लिख देते हैं। और बताइए अंतर पूछ रहा है तो माइनस करेंगे किसका? 2 आप लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। बताइए दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1/5। 1/5 आपके पास आंसर आ रहा है। पहले तो ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये तोड़ना सीखना आपको आना चाहिए, इसको तोड़ना आपको आना चाहिए। एक बार इसको उतार लीजिए और 2-3 क्वेश्चनों को तोड़ते हैं, और 2-3 क्वेश्चनों को तोड़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, फिर क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। पहले तो आप इसको तोड़ना सीखिए कि साहब यहाँ से मैं सरल समीकरण कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं सरल समीकरण कैसे निकाल सकता हूँ, वो चीज सीखिए आप। यहाँ से आप सरल समीकरण कैसे निकाल सकते हैं वो चीज सीखिए आप। उतारिए, 1-2 क्वेश्चन और देता हूं ताकि आप तोड़ पाए, फिर क्वेश्चन पे तो बाद में आएंगे। यानी यहाँ से हमें तुलना करनी है कि ये किसके बराबर, तुलना का मतलब ये किसके बराबर हो सकता है? 1 के बराबर हो सकता है, तभी सरल समीकरण बनेगी। तभी क्या बनेगी? सरल समीकरण बनेगी। एक बार आप उतारिए, मैं इसको वापस से और शॉर्ट में बताना चाहूंगा, एक बार पूरा प्रोसेस उतार लीजिए आप। हाँ, कुछ बच्चे उतार लिया होगा, कुछ ने नहीं उतारा होगा, तो एक बार उतार लीजिए। फिर आपको डायरेक्ट करना है, इतना लंबा नहीं करना है। जैसे मैं एक बार प्रोसेस बता दूं, उसमें आपको डायरेक्ट सोचना है कि ये इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप समझाने की कोशिश करी है, आगे जो है मैं बात करूंगा, डायरेक्ट आपको ये चीजें आनी चाहिए। चलिए भाई, हाँ जी, उतार लिया बेटा। देखिए, हाँ कोशिश आप लोग करिए। मैं एक बार वापस से इस कंसेप्ट को ऊपर वाले को बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए मेरे पास जो है क्या दिया हुआ था, मेरे पास इक्वेशन ये दिया हुआ था आपका। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ से वापस से मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ कितना था? साइन, हाँ साइन थीटा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ था, ये कितना था? 6। ये आपके पास इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब यहाँ से आप एक सरल समीकरण निकालने की कोशिश करना है आपको। यहाँ से क्या निकालने की कोशिश करना है? सरल समीकरण निकालने की कोशिश करना है। अब तो उतार लिया होगा। यहाँ से आपको क्या करना है बेटा? सरल समीकरण, कोशिश ये करना है कि यहाँ से मुझे सरल समीकरण निकालनी है। ठीक है, आपको पूछा तो गया था, इसको साइड में कर दीजिए। इसमें से सरल समीकरण का मतलब क्या है? आप यहाँ से क्या निकालने की कोशिश करेंगे? इधर देख लीजिए भाई, सभी उतार लिया है। इसको मिटा दो, इसको वाले को, हाँ इस वाले को भी मैं मिटा देना चाहूंगा। ठीक है, आ जाइए। यहां से आपको क्या करना है बेटा? सर्व समीकरण निकालने की कोशिश करनी है बेटा। सर्व समीकरण मतलब यहां से क्या निकालेंगे आप? ओनली आपका साइन स्क्वायर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? साइन स्क्वायर थीटा आपको निकाल देना है। यहां से क्या निकाल देना है?
कोस स्क्वायर थीटा आपको निकालना। लेकिन ध्यान दीजिए ये सर्व समीकरण बनाया तो यहाँ क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए क्या, तो इसको भी क्या बनाना है, एक बनाना। कुछ भी आया उसके अंदर उसी का भाग दे देंगे तो वो एक बन जाएगा, कुछ भी आया उसके अंदर उसी का भाग दे देंगे क्या बन जाएगा, एक वो बन जाएगा। मैंने जैसे ही यहाँ से सर्व समीकरण निकाली, जैसे मैंने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर निकाल तो बचा क्या, बस वो देखना आपको, बचा क्या, यानी ये अपने यहाँ निकाल लिया और इसको सर्व समीकरण में बनाना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है इसके साथ जो भी बचेगा, इधर देखिए इसके साथ जो भी बचेगा, ये क्या था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा मैंने निकाल लिया, यहां से क्या निकाल लिया, कोस स्क्वायर थीटा मैंने यहां से निकाल लिया और बराबर क्या करना चाह रहा हूं, एक। तो यानी अब इसका योग एक होगा तभी तो सर्व समीकरण बनेगी। इसके साथ अब कुछ भी बचेगा तो उसका मतलब है मैं कुछ नहीं रख सकता, एक होना चाहिए, जो भी मान आए उसका मान क्या होना चाहिए, एक। इसके साथ जो भी बचे उसका मान क्या आना चाहिए, एक। तो यहाँ तो हम ऊपर वाले समीकरण से हम देख पा रहे हैं कि तभी सर्व समीकरण बनेगी जब इसके साथ जो भी बचे उसका मान क्या हो, एक। तो वो इसके साइन के साथ एक गुना होगा तो उसका क्या हो जाएगा, कोस के साथ एक गुना होगा तो पूरी सर्व समीकरण को संतुष्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे ही मैं इस पद में से साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूं बचता क्या है बताओ, हाँ इस पर पहले तो हम 6 का भाग दिया था ना, इसमें 6 का भाग बचता क्या है इसके अंदर, आप बोलेंगे आप और छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट लिख दीजिए 10 बटे में 6 क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमने उसका मान क्या होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए, उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। तुलना करें तो यहां से साइन स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहां से क्या बचेगा, 15 बटे में 6 क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका मान क्या होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए, तभी सर्व समीकरण बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। यानी ये चीज आपको निकालनी है, हर क्वेश्चन में से ये चीज आपको निकाल लेनी है, ठीक है। अगर जैसे ही आपने चीज निकाली है अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। साइन का मान निकालना चाहते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से आप साइन का मान निकालना चाह रहे हैं तो बताइए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो कट गएंगे, तो 5 बटे में कितना था 3, तो यानी ओनली साइन का मान आपका क्या आ जाएगा बेटा, बताइए 3 बटे में 5 आ जाएगा। यहां से कोस स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं तो ओनली यहां पे 5 बटे कितना आएगा 2, तो यानी इसका मान निकालना चाह रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा क्या, आप लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 2 बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 बटे में कितना आ जाएगा 5। एक दो क्वेश्चन और करिए फिर बाद में क्वेश्चनों पे बाद में आएंगे, पहले आप इस तरीके से तुलना करना सीखिए आप, ठीक है बेटा। चलते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, अगर मैं इस तरीके से आपको दे देता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे दे दिया मैंने 12 साइन 4 थीटा प्लस में आपको दे दिया गया है 9 आपका कोस 4 थीटा बराबर में आपको 3 दिया है, कितना दिया हुआ है 3, आपको क्या दिया बेटा 3। तो इसको तुलना करके देखिए एक बार, तोड़ के देखिए इसको कैसे, क्या यहां से सर्व समीकरण निकालने की कोशिश करिए आप, यहां से सर्व समीकरण निकालने की कोशिश करिए आप, यहां से सर्व समीकरण निकालने की कोशिश करिए, निकल जाएगी क्या। यहां से देखिए सर्व समीकरण कैसे निकालेंगे आप, यहां से सर्व समीकरण निकालेंगे, इसमें किसका भाग देंगे 3 का, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, एक बनाना है। यहां से आपको क्या निकालना है, साइन आपका स्क्वायर थीटा निकालना है, यहां से क्या निकालना है, कोस आपका स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। और बराबर में क्या होना चाहिए 1, इसको 1 बनाना है तो मुझे किसका भाग देना पड़ रहा है 3 का, तो 3 का भाग दूंगा तो फिर यहाँ पे भी 3 को दूंगा और यहाँ पे भी किसका दूंगा 3 का दूंगा, यहाँ पे भी इसका दूंगा, यहाँ पे भी किसका दूंगा 3 का दूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, अगर आपने 3 का भाग दे दिया है, 3 का भाग दे दिया है तो ये तो कट करके कितना हो गया 3 हो गया, और ये भी कट करके कितना हो गया 4 हो गया, ये भी 12 था, ये कितना हो गया 4 हो गया। अगर आपका साइन स्क्वायर ऊपर निकल गया है तो इसके साथ जो भी मान बचेगा उसका मान क्या होने वाला है 1, इसका मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए बेटा, और इसका मान भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो बताइए क्या बच गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, एक बच गया क्या कोस स्क्वायर, सॉरी साइन आपका जो है स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कितने बच गए 4, ये बच गया, और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर ये चला गया है तो बताइए 3 आपका क्या कोस स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर 1 के बराबर होना चाहिए, इसका मान किसके बराबर 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमने देखा कि साहब ये मान आ गया, तो बताइए साइन स्क्वायर का मान किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर 1/4 के, ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर 1/3 के। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करिए। एक दो क्वेश्चन और फिर मैं अगले क्वेश्चन में आऊंगा, कोशिश करिए एक बार, यानी चीजों को आपको तुलना करना आना चाहिए, ये किसके बराबर क्या बच रहा है। एक और दे क्वेश्चन, कोशिश करनी है आपको कि साहब इसको कैसे तोड़ा जा रहा है। चलिए बेटा देखिए,
ये अगर हम बात करें वापस से इसी क्वेश्चन की, अगर मैं इसी की बात करूं एक बार से फिर से देख लीजिए, कुछ बच्चे जो है थोड़ा सीरियस हो रहे हैं तो देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए बेटा सारी बात, इधर देखिए चीजें बहुत आसान है अगर आप इसको तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कितना था 12 था क्या 12, यहाँ कितना था 9। इसी की बात करें, मुझे यहाँ से सर्व समीकरण निकालनी है, यहाँ से क्या करना है सर्व समीकरण निकालनी है। जैसे ही सर्व समीकरण की निकालने की बात करूं, देखिए पहले तो आपको क्या करना है सर्व समीकरण बनाने की कोशिश करो तो इधर एक बनाने की कोशिश करना है। बना दिया गया इसको एक, आपने क्या कर दिया इसको एक बना दिया। ठीक है, एक बना दिया तो नहीं अब आपके पास इसको काटा पीटी गया कितना है 4, इसको काटा पीटी गया कितना है 3, और यहाँ कितना आ गया। किसी भी कंडीशन में इधर आपको एक बना लेना, पहला कंडीशन किसी भी कंडीशन में आपको इधर क्या बना लेना एक बना लेना। आ जाइए क्या बच गया 4 आपका क्या बच गया बेटा साइन आपका 4 थीटा, प्लस में बताइए क्या बच गया आपका 3 आपका कोस आपका 4 थीटा, बराबर में क्या बच गया 1। ये सर्व समीकरण साइन और कोस की फॉर्म में दिख रही है तो यानी यहाँ पे सर्व समीकरण छिपी हुई है और उस सर्व समीकरण को हमें क्या है बाहर निकालना है। बताइए इसका टुकड़े करिए आप, यहाँ से सर्व समीकरण के लिए क्या निकालना आपको कोस आपका स्क्वायर थीटा निकाल लेना है। तो मेरे पास बचा क्या आपका 3 क्या बच गया कोस का स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अच्छा इधर देखिए इसमें से आपको क्या निकाल लेना है, आपको साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेना है क्योंकि मुझे सर्व समीकरण को फॉलो करना है। आ जाइए फिर बचा क्या इधर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज बीच में चिन्ह का है प्लस का। अब यहां से आप एक तो ये वाला और एक ये वाला इन दोनों की तुलना करते हैं तो ये किसको दिखा रहे हैं सर्व समीकरण को, ये किसको दिखा रहे हैं सर्व समीकरण को। यहां से इसकी तुलना करते हैं तो किसको दिखा रहे हैं बेटा सर्व समीकरण को। लेकिन ये सर्व समीकरण तभी हो सकती है जब इस पद का मान क्या हो 1, ये इस पद का मान क्या हो 1, तभी आप इसको सर्व समीकरण कह सकते हो। नहीं तो आप इसको इसकी जगह 2 भी रख दिया तो सर्व समीकरण नहीं बनेगी। ठीक है, इसकी जगह 5 भी रख दिया 4 रख दिया तो भी सर्व समीकरण नहीं बनेगी। यानी इस पद का मान हमें दिख रहा है कि साहब ये तभी हो सकता है जब ये सर्व समीकरण तभी बन सकती है जब इस पद का मान किसके बराबर हो 1 और इस पद का मान किसके बराबर हो 1। तो आप इसको कह सकते हैं कि साहब 4 आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है 1 के। इसको क्या कह सकते हैं आपका 3 आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है 1। तो यहां से आपको साइन स्क्वायर का मान निकल के आ रहा है क्या, यहां से बोल सकते हैं कि साहब साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1/4। यहां से क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1/3 के हो जाएगा। आगे हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, इतना मान आप निकालने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है ना, यानी हमने बात करी इसी चीज को मैंने दोबारा समझाया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे तोड़ के भी बात को आपको समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आई बात। चले आगे आ जाइए, एक और देखिए आप एक और अभ्यास करिए। क्या हमारे को दिया हुआ है, इधर देखिए भाई क्या हमारे को दिया हुआ है, आपको दे रखा है यहां से बात करें हमारे पास, हाँ जी आपको दिया हुआ है पी आपका है साइन पी साइन आपका दे दिया गया साइन 4 थीटा और यहाँ पे दे दिया गया है प्लस में आपको जो है क्यू की जगह आप लिख लीजिए आपको लिख लीजिए टी आपका जो है कोस थीटा और उसका क्या है 4 और सामने आपको क्या दे दिया गया है, सामने आपको ए दे दिया गया है, सामने कितना दे दिया गया है ए दे दिया गया है। तो इसको सोल्व करिए सर्व समीकरण के अनुसार, तोड़ने की कोशिश करिए एक बार इसको तोड़ने की कोशिश करिए। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान क्या निकलने वाला है वो दिखाइए आप। आपको इधर क्या बनाना है 1 बनाना है, इधर क्या बनाना है 1, तो किसका भाग देंगे 1 का। बस आपको ध्यान आना चाहिए कि साहब मुझे सर्व समीकरण बनानी है तो इस पद को आपको 1 बनाना है तभी आपकी सर्व समीकरण को फॉलो करेगा। चलिए क्या चेक करते हैं इसको, इधर देख लीजिए आपने जैसे ही ये देखा तो इसमें किसका भाग दिया 1 का भाग दिया, इसमें भी किसका भाग देंगे, इसमें भी आप 1 का भाग देंगे, इसमें भी किसका भाग देंगे 1 का भाग देंगे। ठीक है, आपने जैसे ही 1 का भाग दिया तो ये वाला पद तो क्या हो गया 1 हो गया, ये वाला पद तो क्या हो गया 1। यहां से सर्व समीकरण को खोजने की कोशिश करेंगे आप। बताइए यहां से मैं सर्व समीकरण खोजता हूं, तो यहां से तो क्या निकाल लेता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां से भी क्या निकालूं आपका कोस स्क्वायर थीटा निकालो। बचेगा क्या बचेगा, यहां से साइन स्क्वायर निकालिए तो क्या बच गया यहां से p बटे में आपका a, क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर बच गया इनटू गुणा। ठीक है, ये तो बचा। यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकाल लिया तो बचा क्या यहाँ पे t बटे में a, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा आपका ये बच गया है, ये पद आपके पास बच गए। अच्छा इनके बीच चिन्ह का था, इनके बीच आपके पास चिन्ह का था प्लस का था, आपने देखा सामने कितना आ रहा है 1,
आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर भी दिख रहा है, कोस स्क्वायर भी दिख रहा है और एक भी दिख रहा है। तो यानी ये सर्व समीका को फॉलो कर रहा है क्या? ये सर्व समीका तभी फॉलो करेगा जब इस पद का मान, इस पद का मान, इस पूरे पद का मान और इस पूरे पद का मान, अगर मैं बात करूं इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, क्या होना चाहिए? एक। क्या होना चाहिए? एक। तभी तो ये सर्व समीका दिखेगी आपको, तभी तो सर्व समीका दिखेगी, ठीक है? तभी तो क्या दिखेगी? सर्व समीका दिखेगी। तो यहां से हम बात करना चाह रहे थे आपके पास, हाँ आ जाओ भाई, ठीक है, आ रहा है क्या? हाँ, अगर हम बात करें, आ जाओ भाई आ जाओ, हाँ आ गया। तो यहां से हम बात करें तो ये इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। यानी इस पद का भी मान एक और इस पद का भी मान क्या होना चाहिए? एक। तभी ये सर्व समीका फॉलो करेगी, ठीक है? हमने अभी बताया था कि ये हटा दूं, इसको हटा दूं तो ही तो बनेगी सर्व समीका, अदरवाइज थोड़ी बनेगी। यानी इस पद को बैठा दूं, इसको बैठा दूं, हटाने का मतलब है यहाँ पे भी एक रख दूं, यहाँ पे भी एक रख दूं, तभी सर्व समीका दिखेगी मुझे। इसका मतलब है मैं इसको क्या मान रहा हूँ? एक मान रहा हूँ। इसको मैं एक मान रहा हूं तो इसका मतलब आप कह सकते हो P बटे में A साइन क्या है? स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होना चाहिए? एक। यहां पे बताइए P बटे में A क्या है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। आप यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। अब आप कह सकते हैं साहब यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान क्या आने वाला है? साइन स्क्वायर का मान क्या कितना आने वाला है? आप बोलेंगे एक बटे में, सॉरी A बटे में P उल्टा हो जाएगा क्या? R कौन बोल रहा है? हाँ, यहां से हम बात करें तो बताइए कोस स्क्वायर का थीटा का मान क्या हो जाएगा? A बटे में आपका T हो जाएगा। A बटे में क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से एक बार आप इसको तोड़ना सीख गए हैं तो आगे वाले क्वेश्चन जो हम चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। बेटा उतार लिया गया, यहां से आप इसको उतार लेना था। एक क्वेश्चन और करिए आप। हाँ, तो इस तरीके से कुछ भी मान आपको दे सकता है, एग्जामिनर कुछ भी मान दे सकता है, बस आपको सर्व समीकरण के अनुसार उसकी तुलना करना है। हमने इसकी तुलना करी एक से, इसकी तुलना करी एक से, और इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन निकल के आता है। चलिए बेटा आगे। चलिए क्या, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। हम मिटा दे इसको। एक अभ्यास और कर लीजिए, एक अभ्यास और कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। जैसे आपको क्या दे दिया गया है, अगर हम यहां से बात करें, आपको दे दिया गया है अगला जो थर्ड टाइप का, मैं इसी कंसेप्ट पे अभ्यास कराना चाह रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे अगर दे दिया गया है, मान लीजिए आपको 10 और साइन कितना दे दिया गया है, यहाँ से बात करें 5, साइन 5 आपको दे दिया गया है थीटा। और फिर यहाँ पे हम बात करें तो आपको दे दिया गया है 15 आपको कोस आपको 5 और थीटा आपको दे दिया गया है। और सामने आपको क्या दे दिया गया है? सामने आपको 5 दे दिया गया है। कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। तो कोशिश करिए एक बार यहाँ से सर्व समीकरण के अनुसार तुलना करने की कोशिश करिए। यहां से सर्व समीकरण निकाल करके उसकी तुलना करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं हमेशा साइन स्क्वायर का मान निकले, जो भी बचे उसका मान निकालने की कोशिश करिए। हमेशा साइन स्क्वायर का मान निकालना जरूरी नहीं है, जो भी बचेगा साइन का क्यूब बचेगा क्या? आपकी बार साइन का क्यूब बच जाएगा, टेंशन न ले, जो भी बचे उसका मान निकालने की कोशिश करें। आगे बात चलिए हाँ जी, अच्छी बात। देखिए यहां से अगर आपने बात करी है तो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। इसको सर्व समीकरण के रूप में देखना चाहते हो आप, ये साइन है और ये क्या हमारे पास, ये तो आपके पास क्या था बेटा? ये मेरे पास साइन था, ठीक है, ये तो क्या था मेरे पास? साइन है एक तो, और ये क्या है? कोस है। इसको सर्व समीकरण के रूप में देखना चाहते हो तो देखिए यहां से अगर हम बात करें तो क्या आएगा? 5 का भाग दे दूं क्या? इसमें भी 5 का भाग, इसमें भी 5 का भाग और इसमें भी 5 का भाग। जैसे ही मैं 5 का भाग देता हूं तो कट गए, कितना आ गई? आपका 2, आपका क्या हो जाएगा? साइन का 5 बताइए ये कितना हो गया? 3 कोस का 5 इस घात, और ये कितना हो गया? 1। ये तो पद बचा हमारे पास। अब यहां से मुझे क्या निकालना है? सर्व समीकरण। सर्व समीकरण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 घात है, यहाँ 5 घात है, 5 घात का मान 1 दिखा रखा है, लेकिन ये हमारी सर्व समीकरण नहीं होती, हमारे तो स्क्वायर वाली सर्व समीकरण होती है। इसका मतलब है मुझे इसको है कोशिश करनी है तोड़ने में। बताइए इसको मैं यहाँ से क्या निकालूं? इसके टुकड़े करूं तो क्या निकालूं? एक तो कोस क्या है? स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूं। इधर से इसके भी टुकड़े करूं तो क्या निकालूं? आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा आप निकाल लीजिए। तो फिर बचा क्या? बस वो सोचना है क्या बच गया फिर आपका 2 कितना? आपका साइन क्यूब बच जाएगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो वापस यही पद बच जाएगा। अच्छा यहां से अगर मैं ये स्क्वायर निकाल ले जाए तो क्या बचेगा आपको? 3 आपका कोस क्या बचेगा बेटा?
क्यूब, अब गुणा करेंगे तो ये पद बच जाएगा, यही पद बच जाएगा, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और सामने क्या हो रहा है, एक हो रहा है। अच्छा, एक कब हो सकता है, साइन और कोस की कंडीशन में एक कब हो सकता है, जो वो सर्व समीका को पालन करे, वो सर्व समीका के क्या है, पालन करे। इसका मतलब है आप कहेंगे ये वाला पद, कौन सा वाला, ये वाला पद, और ये वाला पद, ये सर्व समीका का पालन कर रहे हैं क्या, इसी के अनुसार ये कह रहा है। अगर ये सर्व समीका के अनुसार दिख रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसकी जगह ये जो दिख रहा है, ये जो पद दिख रहा है इसकी जगह, और ये जो पद दिख रहा है इसकी जगह कुछ नहीं होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, तभी ये सर्व समीका दिखेगी। कुछ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, तभी ये क्या दिखेगी, सर्व समीका दिखेगी। इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी था वो किसके बराबर था, एक एक के बराबर है। वो जो भी कुछ भी था वो किसके बराबर है, एक एक के बराबर है। तो मैं वापस से आना चाहूंगा कि ये किस किस के बराबर था, ठीक है, ये था, यानी ये पद किसके बराबर होगा, आपका एक के बराबर, और ये पद किसके बराबर होगा, आपका एक के बराबर है। यही तो कहते आ रहे हैं अभी तक हम। तो इसका मतलब है आप बोलेंगे 2 आपका साइन क्यूब बराबर किसके, एक के, थीटा है भाई, इसके साथ में क्या आ जाएगा, थीटा बराबर किसके, एक के। आपका 3 आपका क्या है, कोस आपका क्यूब, और थीटा बराबर किसके, एक के। जहां नहीं लिखा हूं गलती से तो आप मान ली चलिए कि वहां पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा साइन या कोस के साथ आएगा। चलिए अब मुझे यहां से बताइए, यहां से अगर मैं बात करना चाहूंगा तो बताइए यहां पे आपका क्या मान निकला है, साइन का क्यूब थीटा बराबर कितना, 1/2। बताइए कोस का किसका क्यूब थीटा बराबर में 1/3। तो यहां तक कर लिया था क्या आप लोगों ने? अगर यहां तक कर लिया है तो अब मैं इसके क्वेश्चनों पे आऊंगा। मैंने अभी केवल आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सर्व समीका का पालन करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। चले दे दूं मैं क्वेश्चन आपको, दे दे, आ जाइए अब क्वेश्चन पे आ जाइए आप। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। टाइम हो गया लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, बात न करें बस इनको उतार लीजिए, आता ठीक है, नहीं तो अगर टाइम रहेगा तो हम सोल्व करा देंगे, नहीं तो आपको बाद में करा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 10 आपको दिया हुआ है साइन, आवानी भाई, साइन आपका थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है 15, आपका कोस आपको 4 थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है 6 दिया है, 6 दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 27 आवानी, 27 आपको जो है कोसेक 6, कोसेक क्या दे दिया गया 6 थीटा, और आपको क्या ज्ञात करना है, प्लस में आपका 8 सेक थीटा, सेक आपका क्या है, आपका जो है थीटा, 8 सेक थीटा 6, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो थोड़ी टेंशन हो गई कि सर आप पढ़ा तो क्या रहे थे, क्या दे दिया आपने, ठीक है, यानी आप जो है बता क्या रहे थे और क्या दे दिया। नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में आएगा। अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आपका जो है इसी फॉर्मेट में आएगा। चलिए एक बार एक क्वेश्चन तो मैं सोल्व करा देता हूँ, अगर आपने चीज़ों को पकड़ लिया तो। उतार तो लो एक बार, इसको उतार लिया क्या, क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसका। क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर मैं इस कंसेप्ट की बात करूंगा भाई। उतार लिया सभी ने? इधर देखिए एक बार, इधर देखिए सभी, देखिए ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसको तो सोल्व करना आता है ना आपको, यहां से सर्व समीकरण निकालते हैं, अभी हमने सोल्व भी किया था इसको, अभी हमने सोल्व भी किया था। बताइए इसको अगर आप सोल्व करते किसका भाग देंगे, 6 का, इसमें भी किसका भाग देंगे 6 का, इसमें भी किसका भाग देंगे 6 का। जैसे ही 6 का भाग दिया ये कट गया क्या, अगर यहां से हम जैसे ही 6 का भाग देते हैं कट जाएगा। कितना आएगा इसका, आपका 5 बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 बटे में आपका जो है 2 आएगा, 3 आएगा, 2 से काटा हमने, ठीक है 3 आएगा। इसकी बात करें तो 3 से काट रहे हैं हम, कितनी बजाएगा यहाँ पे 5 बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 बटे में 2 आ रहा है। अच्छा ये जो है अगर मैं इसको तोड़ता हूं, अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तो अभी हम तोड़ना सीख चुके थे, इसको तोड़ने पर एक तो क्या निकलेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या निकलेगा 5 बटे में 3 क्या निकलेगा साइन स्क्वायर आपका स्क्वायर थीटा निकलेगा। यहां से भी अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो यहां से भी क्या निकलेगा, यहां से बताइए, यहां से हम बात करें तो एक तो क्या निकलेगा कोस स्क्वायर थीटा, और एक क्या निकल जाएगा आपका 5 बटे में 2 कोस स्क्वायर थीटा निकलेगा, ठीक है। और सामने मेरे पास क्या बचने वाला है, सामने मेरे पास 1 बचने वाला है, सामने क्या बचने वाला है 1 बचने वाला है। एक बात मुझे बताइए, अभी अभी आपने सीखा है कि ये तो सर्व समीकरण थी, इसका मान और ये तो सर्व समीकरण दिखा रही है क्या, तो आपके पास क्या बच गया, इसका मान क्या होना चाहिए 1, इसका मान भी क्या होना चाहिए 1, तभी आप कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है सर्व समीकरण को फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए यहां से साइन स्क्वायर का मान निकाल के बता सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, वेरी गुड, उल्टा कर दे डायरेक्ट ही 3/5। यहां से बताइए कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या निकालेंगे
2/, कोई दिक्कत है क्या? इतना अगर आपको आता है तो बात आप आराम से चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीज तो मैं बता चुका हूँ, इस चीज का अभ्यास करना तो मैं बता चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। आप मुझे बताओ साइन का उल्टा कोसेक होता है क्या? कोसेक में चीजें उल्टी हो जाती है क्या? कोसेक में चीजें उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको बदलना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं किसमें? आप बदलना चाहते हैं किसमें? कोसेक में। कोसेक किस वाल में? तो ये उलट जाएगा क्या? ये उलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। इसको किस में? क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा दे दिया इनका, सेक में बदल देगा इसको सेक में बदल दीजिए, इसको सेक में बदल दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 5/2। अच्छा, इसमें यहाँ पे मान रख दे क्या? कोई दिक्कत है? यहाँ पे मान रख सकते हैं। इसको 6 घात है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 27 क्या है? कोसेक की घात कितनी? 2, क्योंकि 2 घात का मान मुझे यहाँ से निकाल कर आया हुआ है, और घात ऊपर के लगा दूं 3। 6 को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं? 8, और सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक का स्क्वायर, और घात कितनी? 3। ऐसे ही आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या है? मान रख देना है, इनका मान रख देना है। बताओ इसकी जगह क्या मान रखूं? ये वाला 5/3 रखूंगा इसकी जगह। यहां से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, यहां से अगर बात करें, देखिए ये 27 तो अपनी जगह ऐसे कैसे है, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा, और ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। यहां से आ जाइए आप। अगर इसकी बात करें तो बताइए, सेक तो अपनी 8 तो अपनी जगह आ जाएगा। क्या लिखना है इसके सेक की जगह? सेक की जगह क्या लिखना है? आप लिख देंगे कितना? 5/, में कितना लिख देंगे? 2, और ऊपर घात कितने लगाएंगे? 3 लगाएंगे। ऊपर घात कितनी लगा देंगे आप? 3 लगा देंगे। बताइए इसको सोल्व किया जा सकता है कि आगे आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया? 27 इंटू में कितना है? 125 अपॉन में कितना? 27। बताइए इसको सोल्व किया जा सकता है? इसको सोल्व किया जा सकता है। ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 125/8 हो जाएगा। बताओ ये चीजें कट रही है क्या? कुछ आप कहेंगे सर ये तो कट गया 27 से 27, ये भी इससे कट गया क्या बच गया? 125 प्लस में 125 बराबर में 250। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको एक तरीके से सोल्व करना सीख गए यहां से, तो मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा। इसके ऊपर, इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी। बेटा उतार लीजिए, टाइम हो गया हमारा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया था आत्मा से, तो ठीक है, लेकिन टाइम ही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो अब कराना था मुझे। अब तक तो आपको समझा ही रहा था चीजों को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास फिर ले लेंगे हम, ठीक है, अगली क्लास फिर ले लेंगे। उतार लीजिए इसको, लेकिन इतना अभ्यास करके आना ताकि मैं जैसे ही अगली क्लास लूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी।